हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के सेमेस्टर 2 का पीवाईक्यू कराऊंगा, जिसमें 2019, 2021 और 2022 का पीवाईक्यू होगा, जो आपको 2023 के एग्जाम में हेल्प करेगा। तो आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के मैथमेटिक्स 2 में 4 मॉड्यूल पढ़ना है। 4 मॉड्यूल पढ़ना है, तो 4 में से आपका पहला मॉड्यूल है आपका मैट्रिक्स, ओके। और दूसरा मॉड्यूल है न्यूमेरिकल मैथड 1 और न्यूमेरिकल मैथड 2 और चौथा मॉड्यूल है आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है। ये 4 मॉड्यूल आपको पढ़ना है। तो 4 में से आपके जो क्वेश्चन पेपर में रहता है, टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं। 9 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, जिनमें से इस 9 में से एक ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें आपका 7 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें आपको 5 या 4 वो क्वेश्चन पेपर में रहता है, उसके अनुसार आपको बनाना होता है, ठीक है। लेकिन इस तो आपको बचे 4, यानी 8 में से आपको कितना सब्जेक्टिव बनाना है, 4। आप इस 4 मॉड्यूल में से कोई भी 2 मॉड्यूल अगर अच्छे से कर लेंगे, तो आप ये 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ सिलेबस में आपको पढ़ना है मैट्रिक्स, न्यूमेरिकल मेथड 1, न्यूमेरिकल मेथड 2 और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और आपको 9 में से कितने अटेम्प्ट लेने होते हैं, 5, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव कंपल्सरी है, ठीक है। तो उसमें भी ऑप्शंस रहते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव में से कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको बनाने हैं, लेकिन इस 5 जो है उसमें से आपको क्या बनाना होगा, 4 सब्जेक्टिव बनाना होगा, ठीक है। तो 4 आप इस 4 मॉड्यूल में से कोई 2 मॉड्यूल अच्छे से करेंगे, तो मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगा। तो पीवाईक्यू में पहले हम लोग किसका पीवाईक्यू करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, ओके। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या है कि 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यस 3 तरह के। एक होता है आपको इंटीग्रल निकालने का, इंटीग्रल का वैल्यू निकालने का। दूसरा होता है इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का, और तीसरा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए किस मेथड से आपको, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपको 2 पार्ट है, एक है क्या, पीडीई, और एक है आपका ओडीई। पीडी मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल निकालने में से यही 3 क्वेश्चंस आपको आते हैं इसी टाइप में से। तो पहले हम लोग किसका करेंगे, इंटीग्रल निकालने में कैसे निकालते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, तो उसे करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज मैं आपको इंटीग्रल निकालने के लिए बताऊंगा, तो आप अच्छे से इसको समझिएगा। तो ये आपका फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो, अगर मान लीजिए देखने में या वीडियो में या वॉइस में, तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि हाँ ये इसमें दिक्कत हो रहा है, या किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा। तो ये सारा अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो वो क्या होगा, टेलीग्राम एक चैनल आपको लिंक रहेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करके वहाँ से आपको क्या होगा, पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ पे। और वहाँ पे ये जो जो मैं यहाँ सॉल्व करूँगा, वो सारा पीडीएफ वहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत होगा, तो आप वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट्स ऑप्शन रहता है, वहाँ से भी आप कमेंट कर सकते हैं कि इसमें ये दिक्कत है, ठीक है। तब जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या पढ़ना है आपको, पहला पार्ट पढ़ना है, कौन सा, इंटीग्रल निकालने वाला। तो पहला पार्ट है इंटीग्रल निकालने वाला। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो 2019 का है, ठीक है। तो वो सेमेस्टर 2019 में क्या पूछा गया है, इंटीग्रल निकालने के लिए 0 से इन्फिनिटी cos t एंड डेल्टा t माइनस पाई बाय 4 dt बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो cos तो आप लोग यहाँ पे जान रहे हैं ये क्या है, कोसाइन फंक्शन। लेकिन ये डेल्टा t क्या है, तो हम लोग पहले इसको जानते हैं ये क्या चीज है। तो आपके सिलेबस में 2 फंक्शंस हैं, स्पेशल फंक्शन। एक है यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। उसको डिनोट करते हैं यू टी माइनस ए से और यू ए टी से, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। और जो दूसरा फंक्शन है, उसको बोला जाता है यूनिट इम्पल्स फंक्शन, यूनिट इम्पल्स फंक्शन। और इसी का दूसरा नाम होता है डिरेक डेल्टा फंक्शन, डिरेक डेल्टा फंक्शन, ओके। डिरेक डेल्टा फंक्शन। तो डिरेक डेल्टा फंक्शन क्या होता है, डिरेक डेल्टा फंक्शन होता है जो यहाँ पे आपका लिखा गया है, इसी को बोलते हैं डिरेक डेल्टा फंक्शन। तो डिरेक डेल्टा फंक्शन होता है डेल्टा टी माइनस ए इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ओके, 1 बाय h इफ a लेस देन t लेस देन a प्लस h, ओके। और उसके बाद 0 अदरवाइज। यही होता है आपका क्या, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का डेफिनेशन है। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को या तो इस तरह से लिखते हैं, या सिमिलरली यूनिट स्टेप फंक्शन की तरह इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। तो कैसे डिफाइन है कि लिमिट h टेंस टू 0 1 बाय h इफ t, यानी ये जो t है, इस t का वैल्यू अगर a और a प्लस h के बीच में आएगा कहीं पे, तो
ये वाला पार्ट होगा। लेकिन अगर इसके बाहर में कहीं पे है t का वैल्यू तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये भी आप कहीं-कहीं किसी-किसी बुक में पढ़िएगा, इसको क्या लिख दिया जाता है, इसको लिख दिया जाता है कि इन्फिनिटी, ठीक है? और इसको लिख दिया जाता है 0। ये इन्फिनिटी कब होगा? इफ a लेस देन t लेस देन a प्लस h, ठीक है? या यहीं पे आपको एज h टेंड्स टू 0 रहेगा, उससे हो जाएगा। और ये वाला तो अदरवाइज में। लेकिन आप लोग क्या याद रखेंगे, ये याद ना रख के आप लोग क्या ध्यान में रखेंगे, जो हमने पढ़ाया है उसको, ठीक है? कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या होता है, तो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और उसके बाद इफ a लेस देन t लेस देन a प्लस h और उसके अलावा जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो ये हुआ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टी है, तो वो लिख लेंगे नोट में। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टी है क्या, कि अगर इंटीग्रेशन हो 0 से इन्फिनिटी एफ ए डेल्टा एफ टी नॉट एफ ए डेल्टा टी माइनस ए डी टी, इस इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, एफ ए के बराबर होता है, ठीक है? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ टी डेल्टा टी माइनस ए डी टी इज इक्वल टू एफ ए। ओके, ये वो पहला प्रॉपर्टी। दूसरा क्या होता है आपका, कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल्टा टी माइनस ए जो होता है वो क्या होता है, ई टू द पावर माइनस ए एस। और तीसरा है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है, 1। इसी में आप ए का वैल्यू 0 रखिएगा तो ये क्या आ जाएगा 1। तो ये आपको बहुत जगह पूछा जाता है ये चीज, कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये ना पूछ के आपको इसका रिवर्स पूछा जाता है क्या, लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, तो वो होता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन एट 0। ओके, डेल्टा टी माइनस 0, तो ये हो गया लेप्लास इनवर्स। अब ये समझ गए हम लोग कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या है और इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकलता है। अब इसी चीज को हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इस ये वाला पार्ट की इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो ये क्या बोला है, बाय लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप देखेंगे इस ये वाले फॉर्मूला से आपका डायरेक्ट निकल जाएगा वैल्यू, कि पुट करेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ टी के जगह पे क्या है, कॉस एस टी, कॉस टी है। ओके, तो कॉस टी है और ए के जगह पे क्या है, पाई बाय 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ पाई बाय 4। तो एफ ऑफ टी के जगह क्या है, कॉस टी। तो इसलिए डायरेक्ट आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 4। ये तब निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बोला गया लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से निकालने के लिए, तो वो कैसे आप लोग निकालेंगे, तो वो निकालेंगे हम लोग, ठीक है, कि को निकालना है क्या, अब आप मेन सवाल आपका यहाँ से आंसर स्टार्ट होगा। आंसर क्या आपको निकालना, वैल्यू किसका, 0 से इन्फिनिटी कॉस टी और डायरेक्ट डेल्टा टी माइनस ए डी टी, इसका वैल्यू आपको निकालना, ठीक है? तो हम मान लेते हैं, हम जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से जो निकाला जाता है तो हम लोग निकालते हैं कैसे, तो हम इस तरह से निकाल लिए कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस टी माइनस ए डी टी, डी टी ना, ये मिस्टेक से लिखा गया है, सॉरी। ओके, और ये तो इसका फार्मूला क्या होगा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, तो लेप्लास यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ, लेप्लास ऑफ एफ टी होता है 0 से इन्फिनिटी, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये फार्मूला होता है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है? तो यानी ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी और उसके बाद आपका एफ कॉस टी डायरेक्ट डेल्टा टी माइनस ए डी टी। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से इसी तरह से इंटीग्रेशन निकाला जाता है। पहले हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है? इसका वैल्यू जैसे ही निकलेगा उसके बाद हम इस इंटीग्रेशन में अगर s का वैल्यू 0 रख देंगे तो फिर देखिए ये वाला पार्ट का वैल्यू निकल जाएगा। पहले हम ये निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए जो ऊपर में आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया वही यूज करेंगे, कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जब इंटीग्रेशन के साथ होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। क्या हो जाता है, जो यहाँ फंक्शन रहता है उसपे a रख देते हैं वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू क्या रख देते हैं, a। तो उसी तरह से यहाँ पे हमारा पूरा फंक्शन क्या बना है, ये वाला पूरा फंक्शन क्या बना, ये वाला पार्ट। ओके, तो इस तो मान लेते हैं ये क्या हो गया, 0 से इन्फिनिटी। तो ये मान लीजिए ये एफ टी है और ये डेल्टा टी माइनस ए है। ये आपका क्या है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये वाला पार्ट, ये जो यहाँ पे लिखे हम लोग, ये आपका फॉर्मूला है। ये आपका क्वेश्चन का सवाल नहीं है, क्वेश्चन का आंसर नहीं, वो फॉर्मूला है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये हो गया एफ टी और डी टी। तो फार्मूला से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो एफ टी क्या है, तो यहाँ साइड में लिख दीजिए, वेयर एफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, ई टू द पावर माइनस एस टी, उसके बाद कॉस टी। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए। ए के जगह पे यहाँ एक्चुअल में आपका क्या है, पाई बाय 4। तो ये हम लोग निकालेंगे कि ए के जगह पे रखेंगे, तो ये हो गया एफ ऑफ ए, ठीक है? एफ ऑफ ए हो गया तो मतलब क्या हो गया, ई टू द पावर माइनस एस ए कॉस ए, यही हो गया। अब ये तो हो गया। अब एक्चुअल में आपको निकालना क्या है, कि
इस ए के जगह पे आपका क्या वैल्यू है, पाई बाय 4। तो क्या हो जाएगा आपका, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस टी डेल्टा टी माइनस पाई बाय 4 का वैल्यू क्या हो गया आपका, e टू द पावर माइनस एस पाई बाय 4 एंड कॉस पाई बाय 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/√2 e टू द पावर माइनस एस पाई बाय 4, ये हो गया। अब ये किस चीज का वैल्यू है, तो ये वैल्यू है 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी कॉस टी डेल्टा टी माइनस पाई बाय 4 dt का वैल्यू आपका आया क्या, 1/√2 e टू द पावर माइनस एस पाई बाय 4। ठीक है, माइनस एस पाई बाय 4 ऐसे ही है। ओके, अब यहाँ पे एस का वैल्यू आप जो रख दीजिए, क्या एस का वैल्यू 0 रख देंगे, तो जैसे ही 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, जी 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो फिर आपके पास बचेगा क्या, आपके पास सिर्फ बचेगा क्या, cos t डेल्टा t माइनस पाई बाय 4, जो आपको जिसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए 0 से इंफिनिटी cos t डेल्टा t माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/√2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कब, यहाँ पे हम लोग उसको पुट करेंगे, पुट s इक्वल टू 0, यहाँ इसमें तो हो गया, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया था इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, अगर आपको कोई दिक्कत होगा फर्स्ट के सॉल्यूशन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का मैं जवाब दूंगा, और उसमें कोई और दिक्कत होगा तो मैं एक बार और आपको बता दूंगा। लेकिन पहले आप उनको उसको अच्छे से समझिएगा, पीडीएफ देख के कि कहाँ क्या दिक्कत हुआ, कहाँ क्या किया गया, क्यों किया गया, सारा समझ लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको दिक्कत हो तो मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो चैनल का क्या नाम है, चैनल का नाम है गणित जादू। वो टेलीग्राम पे चैनल है और यूट्यूब पे भी चैनल है गणित जादू, उसी पे आपको मिलेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका 2021 का, ठीक है, सेमेस्टर 2 2021 का। और आप ये जान रहे हैं कि ये इसी साल जो एकेयू से था, अब ये एक अलग यूनिवर्सिटी बन गया, क्या बोलते हैं, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। ओके, तब सारा चीज क्या कौन लेता है, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लेगी इस बार और ले रही है। तब इसका सॉल्यूशन देखना है, तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया आपको, तो ये 0 से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी टी क्यू साइन टी डी टी, इसका वैल्यू पूछा गया क्या होगा। ठीक है, इस वैल्यू को मान लेते हैं हम लोग कुछ देर के लिए, ये क्या आई है, लेट, यहाँ पे मान लीजिए लेट आई इज इक्वल टू, जैसे आप 12th में करते हैं इंटीग्रल वैल्यू निकालते थे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो हम लोग उसको आई मान के कर, तो फॉर्मूला पे देखिए तो ये एक्चुअल में है क्या, ये वाला पार्ट। तो ये जब आप फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा तो ये फॉर्मूला है, ये तो ये एफ टी मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, यानी ये एक्चुअल में क्या है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी क्यू साइन टी डी टी। डी टी, हर बार ये मिस्टेक हो जा रहा है, डी टी नहीं होगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ का क्या होगा, ये हो जाएगा टी क्यू साइन टी। ओके, अब अब ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकलेगा, तो इसके लिए मैं एक साइड में फॉर्मूला समझा रहा हूँ, उसको उसके हेल्प से आपका बन जाएगा। तो क्या है कि जब किसी फंक्शन एफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाए, एफ एस हो जाता है, ठीक है, तो एफ एस हो जाता है, तब लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर एन एफ टी डी टी क्या होता है, -1 टू द पावर एन, और nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एफ एस, यानी जो एफ एस है उसका क्या, nth डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव निकलता है। तो कितना, जितना यहाँ टी पे पावर रहता है, तो आपको पहले पावर देखना है और यही वैल्यू लगाना है। क्या बोला गया, अगर इफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन क्या हो जाएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर एन एफ टी इज इक्वल टू -1 टू द पावर एन nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एस। यही चीज हम लोग ये यहाँ पे लगाएंगे। तो ये क्या फॉर्मूला है लेप्लास का, तब ये क्या हो जाएगा, तो टी पे पावर कितना है, एन यहाँ पे कितना है, एन इज इक्वल टू यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 3, और फिर थर्ड डेरिवेटिव 3 टाइम्स हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसको, एफ एस को, किसके रिस्पेक्ट में, एफ एस, एक्चुअल में एफ एस है क्या, तो हियर आप लिख दीजिए एफ एस क्या है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, क्या होगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका रहेगा, एफ एस यहाँ जो रहता है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। ठीक है, एफ टी का, एफ टी यहाँ पे एक्चुअल में है क्या, तो साइन टी है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी, ये क्या आया, 1/s² + 1, तो यही आपका क्या है, एफ एस है। तब लिख दीजिए, तो ये क्या हो गया, -1 डी बाय डी, ये हो गया क्या, 1/1 + s²। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो -d2/ds², उसके बाद पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं इसको s के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस
डी डी टू बाय डी एस स्क्वायर, ये क्या हो गया। अब इसको कीजिएगा तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एस, उस तरह से करेंगे तो ये हो गया 1 + s² टू द पावर -1। अब इसको कीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, -d2/ds², और ये क्या हो जाएगा -1 1 + s², ठीक है, -2 हो जाएगा पावर फार्मूला से, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के पावर फार्मूला से। और फिर इसका तो ये चेन रूल लगाए, पहले इसको किए, इस वाले पार्ट को किए 1 + s² को एस स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, अब करेंगे एस स्क्वायर को एस के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2। ये हम लोग कहाँ थे, तो ये तो d2, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और उसके बाद ये d2d, ये होगा 2s/1 + s² का होल स्क्वायर, ठीक है। तब फिर क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है तो ये d/ds, और फिर एक बार इसको करेंगे s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, 2s/1 + s² का स्क्वायर, ओके। तो फिर आप क्या हो गया आपका ds/ds, तब तो d/ds, ओके। अब dx आपने पढ़ा होगा, u बाय v का फॉर्मूला क्या होता है, v u डैश माइनस u v डैश y नीचे का स्क्वायर v स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + s² होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस, ओके। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 2s रह जाएगा, उसके बाद इसका कीजिएगा डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2s पहले का, ये 2, उसके बाद 1 + s² इंटू 2s, ओके। और ये क्या हो गया 1 + s² का होल स्क्वायर। तब आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, ऊपर में d/ds, ऊपर में कॉमन क्या ले सकते हैं 1 + s² का, कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + s² इंटू 2 माइनस, यहाँ से कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा 8s², ओके, बाय 1 + s² का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा होल टू द पावर 4, स्क्वायर पहले से है, ये हो जाएगा होल टू द पावर 4, ठीक है, ओके। अब देखिए आपका क्या हो गया कि ये वाला इससे कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा d/ds, एक कट गया तो ये यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 + 2s² माइनस 8s² बाय 1 + s² टू द पावर 3। फिर आप लगाइए, फिर d/ds एक यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 - 6s² बाय 1 + s² का होल क्यूब हो जाएगा। उसके बाद फिर ये वाला रूल लगाइए, u/v का रूल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका, फिर नीचे वाला फंक्शन जैसा है वैसा ही रह जाएगा, s² का होल की ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा -12s माइनस, फिर ऊपर वाला फंक्शन रह जाएगा 6x², नीचे वाला का डेरिवेटिव 3 1 + s² का स्क्वायर इंटू 2s, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा बाय 1 + s² का होल 6, ठीक है। अब फिर क्या कॉमन ले सकते हैं, स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो 1 + s² कॉमन ले लिए तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 1 + s² माइनस 12s, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 - 6s² इंटू 3 2 जा 6 6s हो गया। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + s² टू द पावर 6। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका s² से ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका -12s माइनस 12s³ माइनस 12s प्लस 36s³, ठीक है। 1 + s² टू द पावर 12s माइनस 12s, ये क्या हो जाएगा -24s, ये क्या हो जाएगा -24s, ठीक है, माइनस और माइनस, और ये प्लस हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका 24s² प्लस s का कुछ पावर 4 लीजिए, 24s कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 24s कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा
आपका s माइनस वन बाय s प्लस वन टू द पावर फोर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से कॉमन लिया आपने माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व मल्टीप्लाई, ये आपका यहाँ पे ये आपका माइनस, तो माइनस है, माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व एस माइनस ट्वेल्व एस क्यूब, ओके, माइनस ट्वेल्व एस प्लस 36x माइनस ट्वेल्व एस माइनस 24 एस 24 स्क्वायर एस क्यूब, यहाँ पे आप एस क्यूब 24 एस क्यूब, ठीक। अब जब मान लीजिएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका क्या है, आंसर है। 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी साइन स्क्वायर टी बाय टी डी टी। तो ये एक्चुअल में देखिए क्या है, ये फिर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी का डेफिनेशन हो जाएगा, जो आपको मैंने शुरू में बताया। तो ये क्या हो गया, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर टी बाय टी हो गया। अब फिर यहाँ पे बात आ गई एक न्यू फार्मूला, तो यहाँ पे आपका एक नया फार्मूला यूज होगा, वो मैं साइड में लिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, जब आपका क्या हो, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस हो, तब देन लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी बाय टी होता है आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इंफिनिटी एफ एस डी एस। तो ये एफ एस क्या है, इस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग वो रूल लगाएंगे, क्या, एफ टी की जगह पे यहाँ साइन स्क्वायर टी है बाई टी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका कि एस टू इंफिनिटी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर टी और डी टी। तब लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर टी निकालना है। तो साइन स्क्वायर टी का आप लेप्लास नहीं जानते, साइन टी का आपको पता है फॉर्मूला कॉस टी का है, तो कॉस में इसको बदल सकते हैं मल्टी, कि जिसमें आपको पावर ना हो, तो बदलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एस टू इंफिनिटी, और आप फॉर्मूला जानते हैं कॉस टू एक्स इज इक्वल टू होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू। तो यही फॉर्मूला आप लगाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन माइनस कॉस टू टी बाय टू डी टी, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, वन बाय टू, क्योंकि लेप्लास जो लिनियरिटी का प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो गया। तब आपका क्या हो गया, एस टू इन्फिनिटी लेप्लास ऑफ वन माइनस कॉस टू टी डी टी। तो अब इसको करेंगे तो वन बाय टू और लेप्लास एस टू, ये हो गया एस टू इन्फिनिटी लेप्लास ऑफ, ये क्या है, ये एक अलग फंक्शन है और एक अलग फंक्शन है, और लेप्लास लिनियरिटी होल्ड करता है, इसलिए इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, और बीच में माइनस लेप्लास ऑफ वन होता है वन बाय एस, और लेप्लास ऑफ कॉस टू, लेप्लास ऑफ कॉस ए होता है, यहाँ पे लिखा देता हूँ मैं फॉर्मूला, लेप्लास ऑफ कॉस ए टी होता है एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो वो चीज़ मैं यहाँ लिख, उसी फॉर्मूला को यूज़ करूँगा, तो ये हो जाएगा क्या, एस बाय एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, इसका डी एस, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डी एस होना चाहिए, यहाँ पे डी एस होगा, गलत लिखा गया था, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ सब जगह क्या होगा आपका, डी एस होगा, क्योंकि फंक्शन एस में है तो ये डी एस हो जाएगा। ओके, तो हो गया लग रहा है, जस्ट वन सेकेंड स्टूडेंट, मैं देखता हूँ कुछ इशू आ रहा है, ओके। तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी एस, ओके। अब अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे एस के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, वन बाय टू, वन बाय एस का क्या होता है, लॉग एस माइनस, और इसको थोड़ा सा इंटीग्रेशन करने के लिए ये क्या हो जाएगा, फोर हो, यहाँ पे इसके जगह पे यहाँ फोर हो जाएगा, ठीक है, ये फोर हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव ऊपर पुराने के लिए हम यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे फिर टू से टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये वन बाई टू बाहर, इसका डेरिवेटिव ऊपर हो गया। तो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से आप ये क्या लिख सकते हैं, जब नीचे का जैसे मान लीजिए ये एफ डैश टी ऊपर में आ रहा है, नीचे का डिफरेंशिएशन, और ये एफ टी है डी टी, तो ये हो जाता है लॉग
एफ टी, नीचे वाला फंक्शन का अगर ऊपर में डेरिवेटिव है तो ये हो जाता है लॉग एफ टी। तो उसी तरह यहाँ लगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर होने के लिए 2s होना चाहिए, 2s यहाँ और 2 से डिवाइड कीजिए, 2 बार इसका डेरिवेटिव ऊपर हो गया तो ये क्या हो जाएगा लॉग एस स्क्वायर प्लस 4, और ये क्या हो गया एस टू इन्फिनिटी। ओके, एस टू इन्फिनिटी हो गया। अब आपका यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लीजिए बाहर, तो ये 1/2 ये क्या हो जाएगा 2 log s माइनस log एस स्क्वायर प्लस 4 एस टू इन्फिनिटी, और log आपने फार्मूला पढ़ा होगा log m/n होता है log m माइनस log n। तो ये फार्मूला यहाँ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, और एक फार्मूला और हो आपने पढ़ा होगा, अगर यहाँ पे n है और ये log x है तो इसको लग सकते हैं log x टू द पावर n। ठीक है, तो उस फार्मूला से ये क्या हो जाएगा log एस स्क्वायर माइनस log एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और एस टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये हो गया 1/2, और ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा लॉग एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस 1, 1 नहीं यहाँ पे आपका 4 है। ओके, 4, तो ये हो गया एस टू इन्फिनिटी। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे। ओके, अपर लिमिट रखिएगा, जब भी इन्फिनिटी रखा जाता है तो डायरेक्ट नहीं रखते हैं, वो रखते हैं इस तरह से, एस के बदले इन्फिनिटी रखना है तो लिमिट डाल के रखा जाता है। ओके, लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी लॉग एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस, यहाँ पे एस के बदले एस रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4। ओके, अब ये क्या हो गया, जब ये रखिएगा तो ये भी इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जा रहा है, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी लॉग, ये हो गया एस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसको 4 बाय एक्स स्क्वायर लिख दिए, तो ये लॉग एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस 4। तो जब लॉग कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये लिमिट अंदर में चले जाएगा, फंक्शन के अंदर चले जाता है, तो ये क्या हो जाएगा लॉग लिमिट एस टेंस टू जीरो, तो ये वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ये लॉग 1 आ जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस लॉग, यहाँ पे आपका 2 बाहर लिए थे, आपने 2 बाहर लिया था यहाँ पे, तो ये 2 बाहर लेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा आपका 4, ये भी 4, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया। ओके, कुछ कुछ मिस्टेक्स हो रहा है यहाँ पे, पहला वीडियो है ना, थोड़ा सा अरेंज करने में दिक्कत हो रहा है बहुत चीज़ें, तो log 1/4 log एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाय 4। ओके, और ये क्या हो जाएगा तब माइनस 1/4 log एस स्क्वायर प्लस 4, माइनस 1/4 log एस स्क्वायर बाय 4। लेकिन ये कैलकुलेशन सारा क्या मान के किया था मैंने, ये कैलकुलेशन किया गया है आपको एस मान के, यानी आपने जो यहाँ पे सारा वैल्यू निकाला कब, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कब, जब यहाँ पे एस हो, तो ये, लेकिन यहाँ पे एस के जगह पे आपको क्या पूछा गया है 3, तो आप क्या करेंगे एस के जगह पे 3 रख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसीलिए जो आपका इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर -3t साइन स्क्वायर टी बाई टी डी टी, तो एस की जगह क्या रख देंगे 3, तो ये क्या हो जाएगा -1/4 log 3 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर प्लस 4, दैट मीन्स -1/4 log 9/13, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया, तीनों को आप अच्छे से देखिए, उसमें कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड click the bell icon so that you can get the newest video of the maths. Okay, thank you for watching. Thanks.